मॉडर्न होना किसको कहते हैं, क्या आप जानते हैं? मॉडर्न होना सीता को कहते हैं। आपने कभी सोचा कि राजा जनक ने शिव का धनुष भंग करने की शर्त क्यों रखी थी? कारण कि देवी सीता को बालपने में खेलते हुए खेल खेल में भगवान शंकर के उस धनुष को देवी सीता ने अपने दाएं हाथ से उठाया और बाएं हाथ से उसने नीचे कपड़ा मार करके सफाई किया था। यह दृश्य जनक ने जब देखा तो वह अचंभित हो गए, जिसे बड़े बड़े शूरवीर उठाने का सोच नहीं सकते हैं, उसको इस सुकन्या, इस देवी ने दाएं हाथ से ऐसे ही उठा लिया। तभी से उन्होंने निश्चय किया कि मेरी पुत्री एक वीरांगना है, एक योद्धा है। कभी कभी थोड़ा मुझे इस बात का खेद होता है कि रामायण कहने वाले इस पक्ष को कभी कभी उजागर करना भूल जाते हैं। वो सीता जी को छुई मुई एक कन्या की तरह दिखा देते, जो बड़ी सुंदर है और सुशीला है। पर आप जानिए, देवी सीता एक वीरांगना थी और बहुत अच्छे से वो युद्ध कला में पारंगत थी और इतनी बली थी कि शंकर जी का धनुष भी उठा सकती थी। इसीलिए जनक ने कहा, जो इस धनुष को भंग करेगा वो ही पुरुष मेरी इस वीरांगना पुत्री का पति होने के योग्य होगा। ये मापदंड ऐसे ही नहीं रखा गया था। क्या आप ये जानते हैं, देवी सीता ऋषि याज्ञवल्क्य और उनकी सुपत्नी के द्वारा वेदांत ज्ञान में पारंगत थी, वेदवती थी। देवी सीता सिर्फ एक राजकुमारी नहीं है जो सुंदर है और सुशील है, वो एक आत्मनिष्ठ, ब्रह्मनिष्ठ, वेदांत ज्ञान की धनी थी। इसीलिए जनक के लिए यह बड़ी समस्या हो गई थी। एक तो मेरी पुत्री वीरांगना है, दूसरी वो वीरा है, तीसरी वो ज्ञानी है। इसके लिए इसके योग्य पुरुष पति कहां से मैं लाऊंगा, कहां से मैं लाऊंगा? हम अपनी कन्याओं को क्या इस प्रकार की शिक्षा दीक्षा दे रहे हैं? वो युवा अवस्था ही क्या जो योग आसन न करनी जाने। अब बताओ मेरे को, अगर युवा अवस्था में आसन नहीं करोगे तो 70-80 में करोगे, जब चला भी नहीं जाएगा और ये भी जाम हो गया और ये भी जाम हो गया। उठने के लिए 2 लोग लगेंगे जो उठावेंगे पिताजी को, और 2 लोग बैठाने के लिए लगेंगे कि पिताजी न बैठ सकते न उठ सकते। क्यों? क्योंकि पिताजी ने पैसे तो कमाए, पिताजी ने योग आसन नहीं किए, पिताजी ने व्यायाम नहीं किया। यही बात मैं माताओं के लिए कहती हूँ, व्यायाम करना आवश्यक है, और विशेष करके स्त्रियों के लिए, क्योंकि जो उनका हार्मोनल साइकिल, जो माहवारी का साइकिल होता है, वो बिगड़ गया तो पीसीओडी और ये रोग आते हैं, हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, जिससे उसकी प्रजनन शक्ति में भी दोष आ जाएगा और उससे उसका मन और शरीर दोनों प्रभावी हो जाते हैं, जिससे डिप्रेशन की संभावना अधिक हो जाती है। ये तथ्य है, फैक्ट है। साइंटिफिकली इस चीज को बहुत तरीकों से बहुत लोगों ने समझने की कोशिश की है, पर हमारे भारत के ऋषि मनीषी इस बात को समझते थे, इसीलिए उन्होंने अनिवार्य किया था। इसलिए हमारे गुरुकुलों में योग आसन अवश्यमेव सिखाए जाते थे। पर अफसोस इस बात का है, आजकल फैशन है कि हम बोर्डिंग स्कूल में पढ़ते हैं, हम कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ते हैं। जरूर पढ़िए, पर वहाँ जाके आपने अंग्रेजी भाषा तो सीख ली, क्या आपको आपके भारत का धर्म संस्कार, योग आसन आदि भी सिखाए जाएंगे या नहीं सिखाए जाएंगे? और अगर नहीं सिखाए जाएंगे तो फिर ख्याल करना, अगर अमेरिका में एक 14 या 15 साल की लड़की गर्भवती होकर स्कूल जाती है और उन्हीं के बनाए हुए गीत गाने और उन्हीं का वो कल्चर अगर आप अपनाने लग जाएंगे तो देर नहीं लगेगी, तुम्हारे भी बाएं दाएं फिर यही सब कुछ तुमको देखने को मिलेगा। आप इस बात के गंभीरता को समझिए। हर स्त्री के पास, हर कन्या के पास ये अधिकार है कि वो अपने लिए वर चुने। मैं इसके पक्ष में हूँ। कितनी ही कन्याओं के विवाह जो है वो मैंने करवाए। घर वाले ढूंढते थे बड़ा घर हो, अमीर घर हो, और मैं कहती थी नहीं, जहाँ संस्कार हो, जो तेरा सम्मान करे, जो तुम्हारी इज्जत करे। पैसे को क्या करेगी तू?
पैसे वाले के घर में चला जाए और वो हो भ्रष्टाचारी और वो हो शराबी और कबाबी और ऐसे की पत्नी हो के तू हीरे सोना चांदी तो तेरे को बहुत सा मिल जाएगा, पर अगर सम्मान न मिला तो फिर ऐसे विवाह का बोल तेरे को जीवन में क्या दुख, जीवन दुख ही दुख हो जाएगा, जीवन में सुख कौन सा रह जाएगा। इसलिए संस्कारों के आधार पर ब्याह होने चाहिए, ना कि लड़के की कोठी कितनी बड़ी है और गाड़ी कितनी बड़ी है। अफसोस होता है आजकल धन देख करके रिश्ते होते हैं, संस्कार देख करके नहीं होते। मैं तो हंसती हूँ कि कभी कभी सोच के देखो आप कितना बढ़िया हो जाए, वर पक्ष और वधु पक्ष दोनों आपस में मिलते हैं और जो कन्या है वो पूछे कि तुमको क्या स्वस्ति मंत्र आता है, सुनाओ। और पुरुष कहे कि क्या तुमको भगवत गीता का स्वाध्याय करती हो देवी। और वो पूछे सुबह कितने बजे उठते हो। जो मर्दूद दिन के 10 बजे उठ रहा है, इसका मतलब उसके जीवन में अमृत घड़ी आती नहीं, वो ब्रह्म मुहूर्त की सुंदर घड़ी आती नहीं, मतलब ना भजन करता है ना मंत्र करता है। तो ऐसे पशु से अपनी पुत्री को ब्याहोगे तुम। बहुत मैं कड़वी बात कह रही हूं, पर थोड़ा विचार करिएगा। याद रहे, जिंदगी पैसे के साथ नहीं कटती है, जिंदगी सम्मान और संस्कार के साथ कटती है। अपने पुत्रों को अपनी पुत्रियों को संस्कार दीजिए। आज की बात सुनाती हूँ। कोई मिलने वाले आए थे, वृद्ध पति पत्नी, उनका जो नाती है वो साथ में आया था। हम जिनके घर में ठहरे हैं तो उस घर के जो बड़े हैं तो उसने ऐसे, समझ रहे हो, पैर वो कम से कम 4 फीट दूर है, उसने यूं किया। मैंने कहा बेटा जरा इधर आओ, वो पहली बार मुझको मिल रहा है, पर चक्कर है मेरे लिए पहली बार नई बार कुछ नहीं होता। मेरे लिए तुम मेरे अपने हो, तुम मेरे आत्मीय हो। तुम ये बात नहीं जानते हो पर मैं तो जानती हूं ना। मैंने उसको कहा, मैंने कहा बेटे ये वाईफाई नमस्कार क्यों करते हो, लैंडलाइन वाला करो। वाईफाई वाला क्या होता है उसको समझ ही नहीं लगी पहले। मैंने कहा उनके पैरों पर दोनों हाथ रखो और फिर वो हाथ अपने माथे पे लगाओ, इसको कहते प्रणाम करना। ये क्या होता है, ये धनुष बाण क्यों बन जाते हो तुम, ये जरा सा यूं टेढ़े हो गए, ये नमस्कार हो गए। प्यारे क्या करते हो तुम। आज आप जितने लोग आए हैं, आपने खुद भी इसका अभ्यास करना है कि जब किसी वयोवृद्ध, किसी ज्ञानी, किसी संत, किसी महात्मा, किसी विद्वान को मिले तो उनके चरणों को, अगर वो बैठे हों, चलते हुए में नहीं, वो बैठे हुए हों तो उनकी आज्ञा लेके और उनके चरण का दर्शन हो रहा हो तो चरणों को स्पर्श करके फिर मस्तक धरती पर लगाकर प्रणाम करने की विधा हमारी होती है। ये वाईफाई प्रणाम नहीं करना चाहिए। उससे बेहतर तुम मत करो, हाय ऐसे कर लिया करो, क्योंकि पेट दुख रहा है, अकल दुख रही, हाय ही निकलेगी, प्रणाम थोड़ी निकलाएगा। खुद भी ठीक से प्रणाम करिए और अपने बालकों को भी सिखाइए, अपनी बालिकाओं को भी सिखाइए। और सच ये है, विज्ञान की दृष्टि से अगर कहूं तो आपके शरीर से जो बायो इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फोर्स निकलती है, जो अगर आपका मन अच्छा है और आप कुछ जप तप करते हैं तो आपके शरीर में वो इतनी हाई वोल्टेज होती है कि अगर किसी ने आपके चरणों का स्पर्श कर लिया या आपने प्रेम पूर्वक अपना हाथ उसके सर पर रख दिया तो यह आशीर्वाद सच में आशीर्वाद हो जाएगा। आशीर्वाद का नाटक नहीं होगा, आप सच में किसी को कुछ दे रहे हैं, कुछ ऊर्जा है जो उसको आप प्रदान करते हैं। वो प्रेम की ऊर्जा, वो शुभेच्छा की जो आशीर्वाद है, वो देने के लिए सुबह उठना, जप करना बहुत बहुत आवश्यक है। नहीं तो कोई शक्ति तुम में है ही नहीं, तो आशीर्वाद में किसी को क्या दोगे। इसीलिए शायद तुम्हारे बच्चे यूं कर देते हैं और तुम भी यूं कर देते हो, ना उसने कुछ किया ना तुमने कुछ दिया, ये गेम चलती है बस।